भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं, जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन कुव्वतों को दो टोक पैगाम दिया। बलूचिस्तान में ग्रैंड जिरगे से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़े सबूत मौजूद हैं। यह हमारी कौम, तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। इनका कहना था कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। कौम और बहादुर बलोच अवाम की गैर मुज़लज़ल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ा है। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते और आलमी अमन को सबसे बड़ा खतरा मसला कश्मीर से है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने 22वीं शंग्रीला डायलॉग 2025 में तफसीली मौक़िफ़ देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म। सदर ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में अहम मुलाकात। भारत की जानिब से दी जाने वाली धमकियों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। सदर ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। और ये मेरा पेरिस ओलंपिक्स गेम के बाद ये मेरा पहला कंपटीशन था और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है। कौमी हीरो ओलंपियन अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर अहले खाना, स्पोर्ट्स बोर्ड हुक्काम और दीगर ने इस्तकबाल किया। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। अरशद नदीम के वालिद ने कहा, बेटे को बेहतरीन सहूलियात दी गई। वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे T20 में मेहमान टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। परवेज हुसैन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। तजीद हुसैन ने 42 रन बनाए। हसन अली और अब्बास आफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी, 107 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। साइम अयूब 45, हसन नवाज 26 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो और शरीर रहमान न्यूयॉर्क में मौजूद। वफ्द के दीगर अरकान आज रात और बाकी सुबह अमेरिका पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ्द के दौरे अमेरिका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतजामिया के अहम अरकान से मुलाकात करेगा। सियालकोट का मैदान फिर मुस्लिम लीग नून के नाम। हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल। तमाम पोलिंग बूथ से नताइज मौसूल। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के हिना अरशद वड़ाइच पहले, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम लीग नून के पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली। नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पंजाब में हम किसी आसरे या सहारे से वापस नहीं आने चाहते। हर पोलिंग स्टेशंस पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को समड़ियाल में निकाला गया है। पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पे तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग जख्मी हैं। समड़ियाल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, अब तो सिर्फ गिनती होनी है और उस गिनती में इलेक्शन हराने के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने ये बदमाशी की है।
तहरीक इंसाफ का कारकुनान पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम कहते हैं सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में लीगी कारकुनान ने पोलिंग स्टेशन पर गुंडागर्दी की। हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये सीट 8 फरवरी को भी जीती थी और आज भी बरतरी है। आलिया हमजा ने कहा चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। ये कौन सी जमहूरियत है? आरओ ऑफिस को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर मिल्का रजन गड़के का भारत की दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा कि मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यक ज़बान। ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा करार। अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार। उनको भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवालात उठा दिए। पवन खेरा ने कहा भारत का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जंग के बाद पाकिस्तान को हर मुहाज पर कामयाबी मिल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दिया जाता है। भारतीय दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। सिफारती कमजोरियों और गैर शफाफ पॉलिसियों को आड़े हाथों लिया। बोले भारतीय रफाल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी रफाल तैयारों के गिरने की तस्दीक की। उत्तम कुमार ने मोदी को झूठा कहते हुए मुतालबा किया हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। सवाल किया जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारत के DJMO को क्यों खामोश रखा गया। जमीयत उलमा इस्लाम कम्युनिटी में शादी के कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान की शनाख्त इस्लाम है। मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। इससे कबल जो कानून साजियाँ हुई IMF की तजावीज़ को बुनियाद बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का हवाला देकर कम उम्र बच्चियों की शादियों की कानून साजी की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कम उम्री शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। तुरबत में पारा 52 डिग्री को छू गया। सिब्बी में 49, नवाबशाह में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सखर 46, हैदराबाद मीरपुर खास में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल। पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाक अफगान बॉर्डर पर मुश्तरका कार्रवाई। दाइश के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अबू यासिर की गिरफ्तारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुल्जिम दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड समझा जाता है। गिरफ्तारी से न सिर्फ तुर्किया बल्कि खित्ते में दाइश के नेटवर्क को बड़ा धचका पहुंचा है। यूक्रेन का रूसी एयरबेस पर हमला। 40 से ज़ायद तैयारे तबाह करने का दावा। यूक्रेन ने रूस के साइबेरियन इलाके में एक एयरबेस पर हमले में जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बमबार तैयारों को निशाना बनाया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोज़ और तस्वीर में देखा जा सकता है बेलिया एयरबेस पर रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे आग की लपेट में हैं। ये तैयारे तवील फासले पर मौजूद अहदाफ पर रिवायती और एटमी हथियारों से हमले की सलाहियत रखते हैं। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। रूसी वज़ीर दिफा के मुताबिक यूक्रेन ने मरमांसिक, अर्कस्तिक, इवानो रिजियान पर हमले किए। यूक्रेनी हमलों के बाद कई तैयारों में आग लग गई। एयरबेसिस पर किए गए तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकशी जारी। गजा में एक दिन में 60 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 284 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटे में गजा में दर्जनों फ़ज़ाई हमले किए। इसराइल की गजा पर जारहियत शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54,381 हो गई। इसराइली हमले में 9 बच्चों को खोने वाले डॉक्टर हमदी अल नजार भी शहीद हो गए।
امریکی تجویز میں مستقل جنگ یا جنگ کے خاتمے کا ذکر نہیں، حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز کو مسترد کر دیا۔ حماس رہنما باسم نعیم کہتے ہیں جنگ بندی کے دوران غزہ میں امداد ترسیل کی ضمانت نہیں دی گئی۔ جنگ بندی پیشکش پر حماس کا رد عمل ناقابل قبول۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ حماس کو جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ صہیونی وزیر اعظم کا یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کا مشن، چھٹی کے روز ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، من پسند اور بھاری بھرکم جانوروں کی تلاش، مہنگی خریداری اور بیپاروں کے درمیان رکاوٹ، کوئی جانور لے کر لوٹا تو کوئی خالی ہاتھ مایوس، جانوروں کو منڈی سے گھروں تک پہنچانے والوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ اور قداور بھاری بھرکم بیل، خوبصورت بکرے، اونچے کوہان والے اونٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ مظفر گڑھ میں مجنو اور ببلو کی دھوم، بلیک ہاک نامی اونٹ کے بھی چرچے۔ قصور کی مویشی منڈی میں صحرا کے جہاز لینڈ کر گئے، خوبصورت نقش و نگار والے صحرائی اونٹ عوام کی توجہ کا مرکز۔